हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैंने लास्ट वीडियो में पढ़ा था कि टेस्टिंग क्या होता है, कैसे कैसे वर्क करता है। ठीक है, हमने बहुत सारे टाइप देखे टेस्टिंग के भी। आज हम देखेंगे टीक्यू क्या होता है। टीक्यू के फुल फॉर्म क्या होता है। टीक्यू मतलब होता है टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट। इसमें बहुत सारी चीज़ आती है, जैसे हम मेरे डायग्राम देखते हैं। टीक्यू क्या है? टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट। तीन सबसे बना हुआ टीक्यू। ठीक है, टोटल में क्या आता है? हमारा इंक्लूजन होता है, मतलब कस्टमर्स, एम्प्लॉय, सप्लाई जो भी होता है सब चीज़ें आती हैं। क्वालिटी में क्या क्या आता है? प्रोडक्ट आ गया, प्रोसेसर्स आ गया, वर्क, कंपनी, सब चीज़ें आती हैं। और मैनेजमेंट में क्या था? हमारा टीम, टीम वर्क हो गया, रिलेटेड टू टीम हो गया, रिस्पॉन्सिबिलिटी जो भी होती है, मतलब चीज़ें होती है मैनेजमेंट रिलेटेड, वो सब मैनेजमेंट और टीम रिलेटेड जो होती हैं। प्रोडक्ट क्वालिटी सी जो भी होती है, कैसे दिखनी चाहिए, कैसे प्रोसेस होनी चाहिए, क्वालिटी में आता है। और टोटल में क्या आता है? कस्टमर्स हो गया, एम्प्लॉयज हो गया, सर्विसेज हो गई, सप्लाई जो हो गया, सब आते हैं। इसका ओवरव्यू देखते हैं क्या है। स्टैंड फॉर टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट, वही प्रोग्राम का टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट। It is a management activity that integrates all organization functions such as marketing, sales, finance, developing a product, customer service and so on. ठीक है, ये एक मैनेजमेंट एक्टिविटी जो इंटीग्रेट थी जितने भी ऑर्गेनाइजेशन फंक्शंस होते हैं, जैसे मार्केटिंग करना, सेल्स करना, फाइनेंस डिपार्टमेंट, डेवलपिंग करना, जो भी सबकी सारी चीज़ें होती हैं उसको मैनेज करने का काम करती है। ये कैसे 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 मैनेज करना है, मार्केटिंग कैसे मैनेज करनी है, फाइनेंस को कैसे मैनेज करना है, डेवलपिंग कैसे करना है, प्रोडक्ट को कैसे मैनेज करना है, तो जितनी चीज़ें होती है मैनेज करनी, सब चीज़ मैनेजमेंट करते हैं TQM। इसका क्या है? इट मेनली फोकस ऑन कस्टमर रिक्वायरमेंट, प्रोडक्ट क्वालिटी एंड टॉप मैनेजमेंट कमिटमेंट एंड सपोर्ट। ये क्या रहता है? ये मेनली फोकस है जो कस्टमर की रिक्वायरमेंट्स होती है ना, कि हम प्रोडक्ट की क्वालिटी से, प्रोडक्ट हमने कोई भी बनाया, सॉफ्टवेयर बनाया, उसकी क्वालिटी से अच्छी दिख सके, जिससे कस्टमर की रिक्वायरमेंट उससे बेसिक बिल्कुल बनाए और उसकी क्वालिटी और मैनेजमेंट ध्यान रखता है, सपोर्ट करता है अच्छे से, कि जो कस्टमर की नीड है वो फुलफिल हो जाए हमारे सही तरीके से। अब मेरे केस में जैसे बताया 3 वर्ड से बना हुआ है टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट। एक चीज़ पता क्या है? टोटल मतलब क्या होता है? इन्वॉल्वमेंट एंड द इनपुट ऑफ एवरीवन, मतलब इन्वॉल्वमेंट होना, सब चीज़ें इनपुट होना, सप्लायर्स का इनपुट होता है, सप्लायर्स होते हैं, इन्वॉल्वमेंट होते हैं, कस्टमर्स आते हैं या एम्प्लॉयज होते हैं, सबका इन्वॉल्वमेंट होना है। ठीक है, हर चीज़ का। क्वालिटी क्या है? फुल मीट द कस्टमर रिक्वायरमेंट, कस्टमर एक्सपेक्टेशन। वही इसमें बताया था, प्रोडक्ट होनी चाहिए। ठीक है, मैंने डायग्राम से ना प्रोडक्ट होनी चाहिए, प्रोसेसिव वर्क कंपनी, तो मतलब वही ये जो कस्टमर रिक्वायरमेंट है, ये एक्सपेक्टेशन जो कस्टमर दे रहा है, नीड की हमें ऐसे चाहिए, हम उसे फुलफिल कर सकते हैं, जैसे उस तक हो सके, बिल्कुल सेम तरीके से सॉफ्टवेयर उसे बना सके। अगला क्या? मैनेजमेंट में क्या करता है? द वे हाउ वी मैनेज, ऑपरेट एंड कंट्रोल द हैंडल एन ऑर्गेनाइजेशन। में भी कैसे करता है कि हम कैसे मैनेज करेंगे, ऑपरेट करेंगे, हम अपने ऑर्गेनाइजेशन को कैसे कंट्रोल करेंगे, सारी चीज़ कंट्रोल करेंगे, बहुत सारे उसमें मॉडल्स होंगे, बहुत सारी चीज़ें चीज़ें होंगी, तो उसे कैसे कंट्रोल करेंगे, कैसे ऑपरेट करेंगे, उस चीज़ दे मैनेजमेंट। और इसमें कुछ टी पॉइंट्स आते हैं। TQM के टी पॉइंट्स क्या होते हैं? सबसे पहला कमिटमेंट फॉर द मैनेजमेंट। कमिटमेंट फॉर द मैनेजमेंट क्या कहता है? इसमें क्या होता है? टेक डिसीजन, मतलब उसके लिए हमें डिसीजन लेने पड़ते हैं मैनेजमेंट के लिए, कि हम मैनेज कैसे अपना कर सकते, कैसे नए नए डिसीजन लें, क्या रूल्स बना, रूल्स रेगुलेशन बनाते हैं, सब चीज़ देखने पे कमिटमेंट आता है इसमें। ठीक है, फिर हमारा एम्प्लॉय का जो एनवायरमेंट अच्छा रहना चाहिए, मतलब मिलजुल के काम करना चाहिए, जल्दी काम होगा, कॉस्ट कम लगेगी, हमारा टाइम कम लगेगा, सब चीज़ें देखते हैं। कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट, कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट होनी चाहिए, मतलब हमें मान लीजिए नई नई टेक्नोलॉजी आ रही है, तो अकॉर्डिंग हमें नई नई टेक्नोलॉजी का यूज़ करना चाहिए। मान लीजिए पुरानी टेक्नोलॉजी का यूज़ कर रहे हैं, लेकिन मार्केट में नई टेक्नोलॉजी आ गई, तो हमें कोई भी सॉफ्टवेयर यूज़ नहीं करेगा, कस्टमर कोई भी हमारा सॉफ्टवेयर परचेज नहीं करेगा, बाइंडिंग में काम नहीं करवाएगा। तो कुछ नई नई टेक्नोलॉजी चाहिए, तो हमें एंड टू अपनी नई टेक्नोलॉजी हिसाब से अपना इंप्रूवमेंट करना चाहिए। फिर जैसे कस्टमर रिक्वायरमेंट, जो भी कस्टमर की रिक्वायरमेंट सारी फुलफिल करनी चाहिए, इस पर देखना चाहिए कस्टमर की रिक्वायरमेंट से लिए प्रेजेंट टाइम में, फ्यूचर को देखते हुए। ठीक है, अब तो कुछ इफेक्ट पड़ता है। इफेक्ट क्या पड़ता है? इफेक्ट क्या होता है? जैसे इंप्रूव क्वालिटी। जैसे पहले हम जो क्वालिटी इंप्रूव करेंगे, अगर क्वालिटी इंप्रूव होगी तो जाहिर सी बात है हमारी इंक्रीज प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी। अगर किसी चीज़ से हमें क्वालिटी इंप्रूव नहीं है तो हमारी चीज़ें घटी चली जाएगी। जब तक हमारी क्वालिटी इंप्रूव नहीं करेंगे, इंप्रूव होगी क्वालिटी, जब हमें जो प्रोडक्टिविटी है वो इंक्रीज होगी। जब प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होगी तो हमें कॉस्ट भी लो लगेगी और हमारा प्रॉफिट जो होगा हाई होगा, और उससे जो क्या होगा, हमारा ऑर्गेनाइजेशन की ग्रोथ होगी। ठीक है, इस तरीके हम थोड़ा सा एग्जांपल दे सकते हैं। मान लीजिए कोई भी दुकानदार है, मतलब शॉपकीपर है, वो अपने मतलब मार्केटिंग के अकॉर्डिंग सामान कम कर रहा है, सामान उसकी मार्केटिंग अकॉर्डिंग नहीं है, तो उसकी सेल्स कम होगी, कस्टमर्स का सामान नहीं मिलेगा, तो उसकी जो है प्रोडक्टिविटी, सेल्स कम होगी, मार्केट कम चलेगा उसका, उसकी ना बिक्री होगा, कुछ भी नहीं होगा, सेल्स कुछ नहीं होगा, तो उससे जो है उसकी शॉप की खराब हो जाएगी। तो आई होप आपको समझ आएगा टीक्यू क्या होता है, कैसे कैसे वर्क करता है। नेक्स्ट ट्यूटोरियल में पढ़ेंगे कि एसक्यूएल, सॉफ्टवेयर क्वालिटी एश्योरेंस क्या होता है, कैसे कैसे वर्क करता है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।